कहती आप लड़कों के साइड पर ना, मैं लड़कियों के साइड पर जा रही हूँ। वहाँ से अली हसन के साथ रफू चक्कर। पापा से मैं साइन कराने गया हूँ, पापा भी इधर पढ़े, पापा शरीफ से है मेरा, उन्होंने साइन अंगूठे कर दिए। हमें क्या पता था कि रजिस्ट्री नाम लगवा लिया। मकान किस मकान की? बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़रों से देखता है, वो गंदी नज़र देखता है, इसकी हरकतें बहुत गंदी। छोटी बहन को कहती है आवाज दो, तो उसने आकर रात को कहा कि ये आरिफ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं बच्चे, वो जो अली हसन है वो तो मेरे बेटों जैसे। जी मेरे साथ नाइला का सबसे बड़ा बेटा मौजूद है, जिसने अपनी माँ को पहली दफ़ा माँ बनाया, क्योंकि जो पहला बेटा होता है उसकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा। आए उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी माँ का इसके साथ कैसा रिलेशन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ अपनी वालदा के साथ कैसा रिलेशन था? जब मम्मा हमारे से पहले रहती थी ना, निकाह से पहले दूसरे लड़के के साथ जब भाग नहीं सकते, तब बिल्कुल हमारे साथ ठीक है थी, ना हमारे से ज़्यादा मुंह मोड़ा, ना हमें रोटी की किल्लत हुई। लेकिन जब मम्मा जब दूसरी बड़ी हमें पहली बड़ी कहती है कि सोजो वाटर पार्क जाना है, आप आओ हम नहाने चलते हैं। हमें क्या पता कि मम्मा ने कोई हरकत करनी है वहाँ पे जाकर। बिरयानी बना के हम बड़े तरीके से गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जाते सारी मम्मा ने हमें कहती आप लड़कों के साइड पर ना, मैं लड़कियों के साइड पर जा रही हूँ। वहाँ से अली हसन के साथ रफू चक्कर होगी छोटी बहन को लेके। तो जब पापा ने गुमशुदगी की वो FIR कराई कि ये गुम हो गई है, साथ ही पापा को फ़ोन आ गया कि मैं ना भाग के आई हूँ। ये नहीं बताया ना कहा कराया, मैं भाग के आ गई। पापा ने कहा मेरे लिए मर गई है। फिर हमने पापा के, हम छोटे आए थे, मुझे तो समझ नहीं थी है, उन्होंने कहा पापा इसको वापस ले आओ, हमारी माँ है। बड़ों के पाँव पकड़े, दादा अब्बू के, तो उन्होंने कहा ले आओ, लेकिन हमने नहीं बुलाना उसको। जब मम्मा आई हैं, पापा ने कहा तेरा मेरा तल्लक ख़त्म, मैं अपनी माँ पे डांगा, तू अपने बच्चों ने डाल। मम्मा फिर हमारे साथ रहने लग पड़ी। दूसरी अब आपकी वालदा आपको क्या कहती हैं? अब मेरी वालदा मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे जब दूसरी बड़ी आई है ना, तो मुझे कहा कि ये जो है छोटे भाई को अपने दूसरे स्कूल में दाखिला देना है, तो ये आप पकड़ें, पापा साइन करा ले। ना मैं इतना पढ़ा हूँ, ना मुझे पढ़ने दिया इन्होंने, तो पापा से मैं साइन कराने गया हूँ। पापा भी इधर पढ़े, पापा शरीफ से है मेरा, उन्होंने साइन अंगूठे कर दिए। हमें क्या पता था कि रजिस्ट्री नाम लगवा लिया। मकान किस मकान की आधी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। तो फिर मम्मा ने गली में लोगों को कहा कि ये बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़रों से देखता है, वो गंदी नज़रों से देखता है, इसकी हरकतें बहुत गंदी हैं। आप पे कोई इल्ज़ामात भी लगा रही हैं? वो कह रही हैं कि ये मेरा बेटा जो है ना, गली में सारे मोहल्ला दे गई, कहता मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये गली में जब आता घर मुझे गंदी नज़र से देखता है, रात को सोई होती हूँ, ये अक्सर मेरे बेड के अंदर आता है। तो फिर मुझे मम्मा ने ये भी बताया हुआ, कहा तेरे प्यो खुश रहना चाहता है, तेरा प्यो बहुत गंदा है, तेरा प्यो ना मर्दी है। कोई बच्चा अपने बाप की बातें सुनता है? इतनी मम्मा ने घटिया हरकत की है। फिर जब मम्मा चली गई दूसरी बड़ी, फिर हमने फ़ोन किया, मैं कहा मम्मा हूँ तो उधर घर बड़ी ना, फिर साढ़े तो बूढ़ा कोई नहीं होगा। मम्मा कहती पुत्र टेंशन लो, मेरी टेंशन लो, मैं जगह अपना नाम लवा ली। फिर पापा को झटका लगा एकदम, तो कहती मैंने निकाह भी कर लिया है। तब बताया मम्मा ने, फिर पापा कहे तो मेरे निकाह च। फिर वो हमने पुलिस वाले, हमने सारे मशवरा किया, तब पुलिस वाले बहुत अच्छे आए थे हमारे साथ, शादबाग वाले। यानी कि इसकी जो वालदा है उसने पूरा प्लानिंग से काम किया, पहले इस घर को अपने नाम किया, उससे पहले उसने क्या कहते हैं अपने आशना के साथ भाग गई और इस घर का जो आधा हिस्सा था वो अपने नाम किया, और अब इनके ऊपर इल्जामात कहते लगा रही है ताकि ये केस की पैरवी ना करें और इस घर को भी खाली कर दे। जी ऐसे ही है। तो अब जो मुतलका जो थाना है वो भी आपके साथ कोई जाति कर रहा है? मुतलका थाना ने हमें बुलाया, कहते हैं इधर आओ मेरे पास, हमने आपसे थोड़ी सी बात करनी है। हमने कहा चले, तो हम वैसे ही हमें बहुत बड़ी बुलाया उन्होंने। हमने सारे मोबाइल इधर रखे, हम चले गए दराए खोल के, कहते सारों को लेके आना है, दादा और दादी अबू को रहने देना, उनको हम ऊपर छोड़ के आ गए। दादा अबू को पैम्पर लगते हैं, तो जब उनको छोड़ के आ गए, उन्होंने थाने में जाके चाचू और पापा को सलाखों के अंदर बंद कर दिया, बगैर दरख्वास्त के, बगैर पर्चे के। हमें कमरे में बिठा दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। तो उन्होंने वहाँ पुलिस वाले भेजे यहाँ पे, तो हमारे कैमरे सब कुछ लगा हुआ है। पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने दरवाज़ा खींचना तोड़ना शुरू कर दिया। फुप्पो वहाँ से जो लेडीज़ पुलिस आई थी ना, पाँच लेडी पुलिस आई थी, और 20 पुलिस वाले आए थे जिन्होंने बहुत तशद्दुद किया, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इन्होंने फुप्पो को घसीटते वालों से, बगैर बेल्फ के, क्योंकि हमारे कैंसिलेशन का केस अदालत में लगा हुआ है, बगैर बेल्फ के खुद आई है पुलिस। इन्होंने घसीट के वहाँ पे ले गए हैं इसको फुप्पो को, और फुप्पो के बेटे आए आगे, मेरी मम्मा को मारा है, उसको भी गाड़ी में डाल लिया। फुप्पो को छोटा बेटा वीडियो बना रहा है अपने मोबाइल में, नया मोबाइल लिया था उसने, उन्होंने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया और उसको भी साथ में गाड़ी में डाल लिया। पीछे सारी रह गए दादा अम्मी और दादा अबू, उनको घसीट के, दादा अबू चला नहीं जाता, उनको घसीट के नीचे। जो मुतलका जो थाने हैं या हमारे जो DIG साहब हैं उनसे कोई अपील करोगे? DIG साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, हम इनके पास पहले भी गए हैं, इन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरह बात सुनी है। इन्होंने आगे बहुत हमारे
तरीके से बात सुन के हमें डीएसपी उस्मान के पास भेजा। अब इनके साथ कमरे के साथ ही है, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरह बात सुनी। उन्होंने कहा कि अब ये नाइला बीबी नहीं आएगी। हमें बहुत तसल्ली से घर बैठ के उन्होंने यकदम बुला के हमारे साथ ये कार्रवाई की है। तो जो DIG हैं उनको चाहिए कि ये जो SHO ने हमारे साथ गलत हरकत की है, जो मम्मा के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इनसे तहकीकात की जाए और महल्लेदार से आके गवाही भी लीजिए। महल्लेदार पूरा गवाही देगा हमारा। शुक्रिया।